नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों का 8.1 बता दिया गया था। अब 8.2 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बताया गया है 8.1, है ना। उस पर जाके सर्च मारिएगा और ER अमृत सर लगा दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 नंबर का ए से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि शब्द समस्या को गणितीय रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 38 दिया है। यदि उनमें छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, देखिए छोटी संख्या क्या दिया है, छोटी संख्या हम लोग को दिया है। देखिए अंतर दिया है क्या, 38 दिया हुआ है। ठीक है, तो छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल वे में हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बोला है दो संख्याओं का अंतर हम लोग का 38 दिया है। ठीक है, और देखिए छोटी संख्या दिया है x, तो छोटी संख्या x दिया है तो मान लेंगे हम लोग बड़ी संख्या y है। ठीक है, मान लेंगे हम लोग क्या, बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या y है, माना बड़ी संख्या बराबर y हम लोग मान लिए। ठीक है, बड़ी संख्या y है और छोटी संख्या, देखिए बड़ी में से ही ना छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी में से छोटी घटा दी, छोटी संख्या हम लोग का x दिया हुआ है और अंतर कितना है 38, तो 38 कर दिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए बड़ी संख्या y है तो y आप बराबर 38 और उसको उधर भेजिएगा तो देखिए माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x, यानी y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 38 प्लस x, 38 प्लस x, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है सही होगा। देखिए बेस्ट तरीका यही है, आप लोग इस तरह बनाइएगा तो एक बेस्ट तरीका हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन कितना हो घुमाने का प्रयास करेगा आप लोग का गलती नहीं होगा। ठीक है, इस तरह बनाइएगा। ठीक है, आइए इसका देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। देखिए बी नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, कह रहा है बी नंबर में कि देखिए दिखाते हैं आप लोग को। देखिए बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 57 है। यदि उनमें बड़ी संख्या y है तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, देखिए ये सिंपल का सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर और बड़ी संख्या हम लोग का दे दिया है y, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। छोटी संख्या मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, देखिए माना छोटी संख्या x है। ठीक है, माना छोटी संख्या जो है x है। ठीक है, छोटी संख्या जब हम लोग x मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या बड़ी संख्या में से ना छोटी संख्या निकालते हैं। तो देखिए बड़ी संख्या हम लोग का y दिया हुआ है और छोटी संख्या हम लोग x मान लिए, यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो कितना अंतर हो जा रहा है हम लोग का 57 हो जा रहा है, तो 57 लिख दिए। ठीक है, और देखिए हम लोग को पूछ रहा है क्या कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए x है तो माइनस का x बराबर 57, ये बड़ी संख्या को उधर भेजते हैं, तो बड़ी संख्या को उधर भेजिएगा तो ये माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस का x है, इसको x कॉमन ले लीजिए इसमें। ठीक है, देखिए माइनस का y, आप प्लस का हम लोग 57 लिख सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले अभी कॉमन ले लिया है, माइनस का y और 57 लिख दिए। अब हम लोग कॉमन लेंगे तो x बराबर माइनस, जब हम लोग कॉमन ले लेंगे ठीक है तो y यहाँ पे माइनस लिखेंगे, तब देखिए यहाँ पे तभी ना ब्रैकेट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया ना इतना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, x यदि माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का आ जाएगा y माइनस का क्या 57, एकदम सिंपल वे में y माइनस का 57। ठीक है, देखिए ये सब एक बेस्ट तरीका है, इस तरह बनाइएगा ना कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये जो दिया गया है उसको आप लोग प्रयास करिएगा कि एकदम बेस्ट तरीक़ा से बनाने का। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सी नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, सी नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि किसी परिमेय संख्या का अंश x तथा हर जो है परिमेय संख्या का अंश x तथा हर अंश से 5 कम है तो वह परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन होगी। देखिए कह रहा है अंश x है और हर जो है अंश से 5 कम है, हर जो है अंश से 5 कम है तो परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। सिंपल सा है भी। देखिए हम ऊपर वाला को क्या मानते हैं, ऊपर वाला को हम लोग हर मानते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिए, जैसे इसी को मान लीजिए ऊपर वाला को अंश है नीचे वाला को हर। देखिए x है तो इसको हम लोग मानते हैं अंश है। ठीक है, ये अंश है और नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं। ठीक है, नीचे वाला को हर कहते हैं। अब सिंपली आप लोग देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या का अंश जो है x है, अंश जो है x है, तो अंश हम लोग लिख दिए x है, और कह रहा है तथा
हर अंश से 5 कम है। तो देखिए हर तो हम लोग यहाँ पे y दिए हैं तो समझने के लिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंश जो है ना, हर जो है अंश से 5 कम है, यानी अंश हम लोग का अंश से 5 कम है। तो परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? यही हो जाएगी ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डी नंबर क्वेश्चन। देखिए डी नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, देखिए डी नंबर कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 तथा दहाई अंक x है, तो वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, देखिए इसमें का आप लोग सबसे पहले संख्या समझिए कि संख्या क्या होता है। ठीक है, संख्या हम लोग आप लोग दिखाते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या को हम लोग लेते हैं 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की हम लोग संख्या जब भी लेंगे तो देखिए 10y प्लस x लेते हैं। 2 अंकों की संख्या हम लोग का 10y प्लस x होता है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक 5 और दहाई अंक x है। देखिए इसको हम लोग मानते हैं, ये वाला को मानते हैं हम लोग इकाई, ये हो गया हम लोग का इकाई, क्योंकि हम लोग इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई, तो ये इकाई और ये हो गया हम लोग का दहाई, ये हो गया क्या दहाई। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि इकाई अंक बोला है 5, तो इकाई अंक पर हम रख देते हैं 5। ठीक है, अब प्लस 10 है तो 10 है ना। देखिए दहाई अंक क्या बोला है, दहाई अंक बोला है x, तो दहाई अंक x, बस हो गया सिंपल। अब हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 नंबर ऑप्शन जो है हम लोग का सटीक आंसर हो गया। ठीक है, ये सब जो दिया हुआ है बेस्ट तरीका है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग का 2 नंबर। ठीक है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का ए नंबर। देखिए 2 का ए में हम लोग को क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 का ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 18 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या x मानते हुए इस कथन के समीकरण के रूप में लिखें। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या। ठीक है, 2 लगातार सम संख्याओं का योग इतना है। सबसे पहले आप लोग कुछ इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हम लोग आप लोग को बताते हैं। कॉन्सेप्ट सीखे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 2 के लिए कॉन्सेप्ट है, अगर सम संख्या बोलेगा ना, लगातार सम संख्या अगर बोलेगा कि लगातार सम संख्या, तो देखिए लगातार कहेगा कि लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्या बोलेगा, लगातार सम संख्या। ठीक है, लगातार सम संख्या बोलेगा तो हम लोग देखिए पहली संख्या हम लोग लेते हैं x, फिर दूसरी संख्या लेंगे x प्लस 2। ठीक है, फिर तीसरी संख्या जब हम लोग को पूछेगा, तीसरी संख्या लेंगे x प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा लगातार सम संख्या के लिए। ठीक है, लगातार सम संख्या के लिए x प्लस 2, x प्लस 3, फिर x प्लस 6, x प्लस 8, ऐसे चलता जाएगा। फिर इसी तरह अगर लगातार विषम संख्या पूछे, विषम संख्या भी पूछे, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए विषम संख्या अगर पूछता है, विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या के लिए भी पहला संख्या जो है हम लोग का x होता है, फिर वही दूसरी संख्या जो है हम लोग का, दूसरी संख्या भी हुई x प्लस 2। ठीक है, और फिर तीसरी संख्या भी हम लोग मानते हैं क्या, x प्लस 4। इसी तरह छठी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर पूछेगा कि लगातार प्राकृत संख्या, अगर पूछेगा लगातार प्राकृत संख्या, ठीक है, लगातार प्राकृत संख्या, तो देखिए लगातार प्राकृत संख्या जब पूछेगा, लगातार प्राकृत संख्या पूछेगा, तो हम लोग पहली संख्या में हम लोग लिखेंगे, पहली संख्या में देंगे x, फिर दूसरी में देंगे हम लोग, दूसरी में देंगे x प्लस 1। ठीक है, फिर तीसरी में देंगे x प्लस 3, x प्लस 2, सॉरी, ऐसे 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे लगातार जाएगा। ये सब कैसे जाएगा, देखिए ये क्यों जाता है हम आप लोगों को बता देते हैं। पहले बात देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पहली संख्या हम लोग सम संख्या होगा, तो पहली संख्या हम लोग 2 लेंगे, मान लीजिए 2 लेंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब ना 4 आएगा, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तब ना 6 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। फिर मान लीजिए विषम संख्या हम लेते हैं, तो विषम संख्या कौन है, 1 है, तो विषम संख्या 1 है, तो फिर विषम संख्या के x की जगह पर 1 रखते हैं, फिर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर 3 रखें या फिर 4 रखेंगे, फिर x की जगह पर 1 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। देखिए 1, 3, 5 ये आते जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं x, पहली संख्या x है ना, पहली संख्या x, फिर x प्लस 2, x प्लस 4,
इसका x प्लस 2 x प्लस 3, लगातार प्रकृत संख्या x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए आप लोग को बता दिया गया है, आप लोग इसको समझिएगा, सिंपल है। ठीक है, देखिए 2 का a नंबर अब हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का योग, यानी 2 लगातार सम संख्या का योग, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी x। आइए लिख देते हैं इसको सबसे बढ़िया कि पहली संख्या हम लोग मानते हैं क्या, पहली संख्या हम लोग मानते हैं x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। तो देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का योग बोला है, तो 2 लगातार सम संख्या यानी x प्लस 2 बराबर कितना 18 है ना, तो 18 हो गया। अभी क्या कह रहा है कि x मानते हुए इस कथन को समीकरण के रूप में लिखे, तो देखिए समीकरण के रूप में हम लोग लिख दिए, इतना ही हम लोग का समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल है। आइए इसका बी नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, तो इस कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए कह रहा है पूर्णांक का आधा उसके बाद वाले पूर्णांकों के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है, तीसरे हिस्से से क्या बोला है 5 अधिक है, तो कह रहा है कि कथन को समीकरण के रूप में लिखिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि देखिए पूर्णांक संख्या भी उसी तरह होता है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे बढ़ते जाएगा पूर्णांक संख्या भी। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग x है। ठीक है, कोई पूर्णांक जो है हम लोग मानते हैं x है, तो x का आधा, तो x का आधा x है, दूसरा क्या होता है उसके अगला, उसके बाद वाला बोला है ना, तो उसके बाद वाला तो x पहले लिए हैं, तो दूसरा को क्या लेंगे x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 लिए हैं, पहला x प्लस 1 x प्लस 2, तो उसी पूर्णांक भी ऐसे ही जाता है प्राकृतिक संख्या की तरह। ठीक है, तो अगला संख्या x प्लस 1 हो गया। जब x प्लस 1 आ गया, तो अब हम लोग देखिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक का आधा, तो आधा कर दिए, और उसके बाद वाले पूर्णांक के तीसरे हिस्से से 5 अधिक है। देखिए तीसरे हिस्से यानी इसका तीसरा भाग से 5 अधिक है, यानी 5 जोड़ दिए, हो गया सिंपल। यही हम लोग का हो गया बी नंबर। किसी संख्या के आधा और उसके अगले संख्या, तो अगला संख्या क्या होगा x प्लस 1 होगा। देखिए जैसे यहाँ पे x है, तो अगला संख्या दूसरी संख्या x प्लस 1 है, x है तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे, तो x प्लस 1 अब बटा में तीसरी भाग, तो तीसरी भाग से 5 अधिक है, बस सिंपल हो गया आंसर हम लोग का। समीकरण केवल बनना है। देखिए तीसरा नंबर इसका 2 का सी नंबर देखिए कह रहे हैं 3 लगातार सम संख्याओं का योग जो है 54 है, इसमें सबसे छोटी संख्या x मानते हुए समीकरण इस कथन के समीकरण के रूप में लिखे। एकदम सेम टू, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताए हैं कि सम संख्या होगा तो क्या होगा, सबसे पहले x होगा, फिर x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो पहली संख्या हम लोग का x, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4, ऐसे बढ़ते जाएगा सेम टू उसी तरह। देखिए बोल रहा है क्या है कि 3 लगातार सम संख्या बोला है, तो 3 लगातार सम संख्या, तो हम लोग मानेंगे क्या कि पहली सम संख्या क्या होता है, पहली सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या हम लोग क्या मानेंगे x प्लस 2, तीसरी सम संख्या हम लोग क्या मानेंगे x प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि तीनों का योग जो है कितना है 54 है, तो पहला x, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना है 54 है, तो हमको केवल समीकरण लिखना है, समीकरण लिख दिए। प्रूफ इसको सॉल्व भी करना होगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखिए इसका डी नंबर, देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। देखिए डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ठीक है, यानी पुत्र का उम्र x मानते हैं, तो पिता की उम्र उससे 3 गुनी है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान आयु x मानते हुए उक्त कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा सवाल है ये भी। ठीक है, देखिए पिता का वर्तमान उम्र पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र का उम्र हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पुत्र का वर्तमान आयु x मानेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी एकदम सिंपल वे में।
देखिए सबसे पहले देखिए x मानते हुए बोला है तो सबसे पहले लिखेंगे कि पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x, ठीक है। तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, ये कितना गुना बोला है 3 गुना, तो 3x लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 3x। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद बोला है 10 वर्ष पूर्व, जब पूर्व रहेगा ना तो इसमें से हम लोग घटाते हैं यानी पीछे का, और जब बाद में रहेगा तो हम लोग इसमें 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बोला है क्या चीज़ 10 वर्ष पूर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष पूर्व। जब 10 वर्ष पूर्व बोल दिया तो दोनों में से हम लोग घटा देंगे। तो देखिए इसमें से भी x - 10 घटा दिए और इसमें से भी 3x - 10, क्योंकि अभी वर्तमान उम्र उन लोग का इतना है तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व हम लोग क्या करिए घटा दिए, यानी पीछे चले गए हम लोग, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व हो गया। तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो देखिए हम लोग का ये पुत्र का उम्र था, ये पिता का उम्र था, तो पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 4 इसमें गुना कर दिए, हो गया। अब सिंपली हम लोग को अगर जोड़ना इसको सॉल्व भी करना होगा तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये केवल बोला है क्या समीकरण निकालने के लिए, तो हम लोग समीकरण सिंपली निकाल दिए, हम लोग का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको हम लोग नहीं होगा तो अगले वीडियो में देखते हैं। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे टाइप 1 करके, ठीक है। टाइप 1 से स्टार्ट है और हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन से एक बेस्ट तरीका द्वारा आप लोग को बताया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, हर एक क्वेश्चन को एकदम डिस्क्राइब कर करके कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, ठीक है, कि आगे भी आप लोग को दिक्कत ना हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके और आप लोग को समझाने का, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।